पत्र गीता भगवान का नंबर 78। जिज्ञासु को अपनी आवश्यकताएं कम करनी चाहिए, जैसे कि मैं हूं ही नहीं, फिर चाहिए क्या? एक बार पूर्ण निरच्छा बनना है। कोदी भी नाहे तुहिंजी दुनिया में मिलखेक, पर जे दिल अद्रोल अथेई तब बेशक लही थो लख तू। तुम्हारी संकल्पमय सृष्टि है, जो तुम चाहो सो तुम हो। मन का काम है अपना काम करना, पर गुरु के विचार हमेशा याद रखो कि मैं तीनों कालों में देह नहीं हूँ। तुम्हारा ख्याल यदि तुम्हें न गिराए तो दुनिया में कोई भी नहीं है जो गिरा सके। इच्छा मात्रम अविद्या। तुम खुद कोई भी इच्छा नहीं रखो। मिनट मिनट में सीन बदल रहा है, कोई भी फिक्र नहीं रखो मन में। जगत बनिया ही नहीं। गुरु हथियार देता है, पर चलाना खुद को है। ज्ञानी न चाहता है न सोचता है, वह तो जड़ वस्तु की तरह रहता है। सच्चा पुरुषार्थ जो करता है वह मंजिल पर जरूर पहुंचता है। पर काश कोई देकर यह दवा यह दर्द न छीन ले। माया के विकार मन को वैराग्य दिलाने के लिए जरूर होने चाहिए, नहीं तो माया फिर सुंदर लगती है तो ज्ञान में आनंद नहीं है, तो दुनिया में जाकर सुख लेता हूँ। पर रोज रोज मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा। आज नहीं समझा तो फिर मुश्किल, किसी के भी दोष न दिखाई दे। सब में भगवान देखो। नानक हुक्मे जे बुझे तहो मैं कहे न होए। तुम पुरुषोत्तम में टिक जाओ तो प्रकृति तुम्हारी दासी बनकर खड़ी होगी। हुक्म राजा का राज रानी का, सारी सृष्टि तुम्हारे हुक्म में चल रही है। लाखों खजाने लूटने आया हूँ। लाखों लश्कर फौज है। यह याद करो कि वह मालिक तुम तब हो जब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। क्या मांगू कुछ स्थिर नाही। मालिक अपने नौकर को जरा सी बात पर कदम कदम पर समझाता है, ऐसे तुम मन को समझाओ। तुम सब मन के पीछे बहुत पड़ गए हो, इसलिए मन को जीतना बड़ा मुश्किल समझते हो। रात दिन मन की ताकत से डरते रहते हो, पर साथ साथ ओम का निश्चय पक्का करते चलो। ओम भूलता है तो उसी समय मन आता है, पर ओम में निश्चय पक्का करो तो मन नहीं आएगा। किसी समय मन को फ्री छोड़ो कि चलो, मन कहाँ और कब तक चलोगे, फिर क्या होगा। बड़े में बड़ा कौन सा नुकसान होगा जो तुम मुझे इतना डरा रहे हो। ऐसे देखो कि जिस समय तुम सुजाग हो तो चोर आ नहीं सकेगा। सुजागी जागृत में सपना नहीं आएगा। गुरु के वचन और विचार याद रखो। क्षण क्षण में
दिल में गुरु के वचन विचार सदा याद रखो तो मन नहीं आएगा। प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सभी रोग। ओम भुलाते हो तो सब डर रोग मन के लगते हैं। मन के ऊपर पहरा रखो। तुम्हें दूसरा कोई काम थोड़ी दिया है। मौन धारण करो, बोलना बंद करो। जब तुम मुंह से बोलना शुरू करोगे तो पहले मैं अक्षर निकलेगा, सो अपने से पूछो कि मैं कौन। तुम अभी तक कहते हो कि मैं फलानी पर मैं हूँ आत्मा, यह समझो तो बोलना ही बंद हो जाएगा। हो में धीरज रोग है, यानी तुम अभी तक शरीर समझती हो पर आत्मा नहीं देखती। ओम केवल कहना काम का नहीं है, पर ओम के अर्थ में टिकना है, निश्चय करना है कि मैं सच्चित आनंद मुक्त परमात्मा हूँ और सब जो है या नहीं है सो मैं हूँ। मेरे सिवाय दूसरा है ही नहीं। घड़ी एक विसरू राम कूण तो ब्रह्म हत्या मोहे होए। तुम्हें कृष्ण याद नहीं है पर कंस याद है। तन मन समेत तुम शरीर भुलाओ। जीव भाव छोड़कर तुम आत्मा यानी ब्रह्म में पक्के रहो। क्रोध के सिवाय काम नहीं चलता, यह कहना गलत है। प्रेम सबसे अधिक ऊंचा है। आत्मा यानी ईश्वर जब शरीर में प्रवेश करता है तो उसे जीव कहते हैं। नाम, जाति, वर्ण, आश्रम ये सब शरीर के उत्पन्न होने के बाद बनाए गए हैं। फिर शरीर के होते ही बदलते सदलते रहते हैं, पर मैं तो आत्मा हूँ। कीता बहता बह गया, कीता बह जाए, ऐसा भेद विचार के तू मत गोता खाए। नानक कहता है कि कितने बहते बह गए, कितने बहते जा रहे हैं, पर यह भेद विचार कर तुम गोता नहीं खाना। अंदर में ख्याल है कि मन बड़ा बदमाश है और तुम डर जाते हो, पर तुम मन के मालिक हो यह याद करो। तुम हो मायापति तो माया क्या करेगी। तुम पुरुष हो तो प्रकृति तुम्हारी दासी, तू सागर और जगत तुम्हारी लहरें। पूरा दिन भगवान याद नहीं है, इसलिए डर में रहते आते हो, मेरा एक एक शब्द विचारो। जैसे मन खराब ख्याल लाएगा ऐसे अपना फायदा समझो, क्योंकि जैसे मन डराएगा वैसा होगा नहीं। फिर शुक्र करेंगे कि अच्छा हुआ ऐसा हुआ नहीं। मन से एतबार, विश्वास निकल जाएगा कि सच में जैसा मन कहता है वैसा होता तो नहीं है। मन आता है डराने के लिए, तुम चिढ़ोगे तो तुम्हें चिढ़ाएगा। यदि तुम न डरो तो तुम्हें कोई डरा नहीं सकता है। तुम्हारा ख्याल तुम्हें दुखी न करे तो भगवान भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकेगा। अपने को दुखी बिल्कुल नहीं मानो, क्योंकि तुमसे अधिक दुखी दुनिया में है।
हरि ओम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रेम का सागर गीता भगवान यूट्यूब चैनल। काइंडली सजेस्ट फॉर मोर इम्प्रूवमेंट्स।